देवहूति। देवहूति माने जो देवताओं का आवाहन करने वाली हो, देवताओं को आवाहित करके अपने उदर में, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने चारों तरफ बसाने वाली हो, देवताओं का आवाहन करने वाली ऐसी देवी। महात्मा करदम जब ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी की छाया से करदम उत्पन्न हुए जब, तो कहा कि तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तपस्या अगर करोगे तो उससे सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए तुम भी सृष्टि का उत्पादन करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। कहा पिताजी मैं सृष्टि में नहीं फंसना चाहता, मैं तो भगवान का भजन करना चाहता हूं, भगवान का भजन करना चाहता हूं। एक तरफ महात्मा करदम सोचने लगे कि अगर पिता की बातों को मैंने टाल दिया तो पितृ आज्ञा उल्लंघन हो जाए। पिता की बातों को टालना नहीं चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिता की बातों को टालना नहीं चाहिए, नहीं तो पिता का अपमान होता है। अगर मैं उस बात को टाल देता हूं तो पिता का अपमान होगा, और भजन नहीं करता तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा कहाँ रह जाएगी। कहा पिताजी पहले हम भगवान का भजन कर लें, और उसके बाद अगर आप कह रहे हो तो विवाह कर लेंगे और प्रजा उत्पन्न करेंगे। कहा ठीक है जाओ। गए तपस्या में लग गए, तपस्या करते करते भगवान प्रसन्न हुए और पहुंच गए। कहा महात्मा करदम उठो, अरे जिस लिए तुम तपस्या कर रहे थे मैं उसे देने के लिए आ गया हूं तुम्हारे पास। महात्मा करदम ने आंखें खोली, कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं और तुम्हारा विवाह हो जाएगा। कहा महाराज मैं आपसे विवाह करने के लिए, पत्नी प्राप्त करने के लिए आपकी तपस्या नहीं कर रहा था, मैं तो आपको प्राप्त करने के लिए आपकी तपस्या कर रहा था। कहा तुम चिंता मत करो, विवाह कर लो और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा, पुत्र बन करके तुम्हारा। आज जब इस प्रकार से नारायण ने कह दिया तो करदम मुनि से और कहना प्रारंभ किया भगवान ने कि कुछ समय बाद तुम्हारे इस आश्रम पर स्वयं भो मनु शतरूपा अपनी कन्या को लेकर के आएंगे। ध्यान रखना, कहीं इनकार मत कर देना, उनको वापस मत लौटा देना, नहीं तो तुम्हारा विवाह फिर नहीं होवेगा, तुम्हारा विवाह होवेगा नहीं। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तो भगवान की बातों को स्वीकार किया और तपस्या करने लगे। अभी अपने उसी आश्रम में तपस्या करना प्रारंभ करती है जहां पर तपस्या नहीं होती। और उधर देवर्षि नारद को आदेश किया कि जाओ स्वयं वह मनु शतरूपा, इनसे बता दो कि अपनी कन्या को ले जाकर के करदम को समर्पित करें, करदम को समर्पित करें, उससे विवाह कर दें। आज स्वयं भो मनु शतरूपा पहुंचे जब, तो जैसे आतिथ्य सत्कार किया जाता है उसी प्रकार से महात्मा करदम ने स्वयं भो मनु शतरूपा का आतिथ्य सत्कार किया, आसन लगा दिया बैठने के लिए। देवी देवहूति भी साथ में थी, विचार करने लगी कि अगर 3 आसन लगा है तो एक पिताजी के लिए, एक माताजी के लिए, और तीसरा आसन जो लगा है वो हमारे लिए लगाया ही होगा। अगर मैं पति के बिछाए आसन पे बैठ जाती हूं तब भी पति का अपमान होगा कि पति बिस्तर बिछाता है तो पत्नी लेटती है। दुनिया वाले, संसार वाले क्या कहेंगे। लेकिन अगर नहीं बैठती हूं तब भी अपमान होगा, तो क्या किया जाए। अपने दाहिने हाथ को रखा आसन पे और जमीन पे बैठ गई। करदम समझ गए कि कन्या अगर यही है तो यह तो सुशील है, बुद्धिमान है, अच्छे गुणों वाली है,
विवाह कर लेना चाहिए। और इधर स्वयंभू मनु और शत्रुपा बताते हैं कि मैं अपनी कन्या को समर्पित करने के लिए, सौंपने के लिए आया हूं, अपनी कन्या का विवाह करने के लिए आया हूं आपके पास। महात्मा करदम विचार करने लगे और कुछ देर विचार करने के बाद एक बात बताएं, विवाह जो है ना, बहुत सोच विचार करके कन्या का करना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक चौपाई दिया है, अक्सर लोग गाया करते हैं कि जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय, करिय विवाह सुताय। जो घर पर कुल, जो घर पर कुल होए अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा, करिय विवाह करिय विवाह। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुपा। जैसी अपनी कन्या हो, अपनी कन्या को देखते हुए विवाह करना चाहिए। और क्या देखना चाहिए? घर बर कुल, घर पक्का बना है कि नहीं, कुल अच्छा है कि नहीं है, और जो लड़का है वो क्या करता है, कैसा उसका स्वभाव है। एक बात बताएं, ये जो तीन चीजें हैं, घर बर कुल, इसे परिवार के, उस परिवार के तीन लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं। पिताजी अगर विवाह देखने पहुंच गए, लौट करके अगर आके घर में बता दें कि सब कुछ तो बढ़िया है, लड़का जो है एकदम गोरा चिट्टा है, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया है, पैसा भी खूब कमाता है, समाज में सम्मान भी खूब है उनका, लेकिन एक कमी है कि घर अभी खपरैल है, कच्चा। तो अगर बिटिया की महतारी चले ना तो जहर खाएगी। कहने का मतलब इतना कष्ट होता है उस माता को। माता चाहती है कि हमारी बिटिया जब पहुंचे हैं तो इनको जमीन में पैर न रखना पड़े, आसमान है आसमान, कहने का मतलब पैर में मिट्टी न लगे। और दूसरा, बर, घर कच्चा हो चल जाएगा, समाज में भी कोई कमी हो मान सम्मान में वो भी चल जाएगा, लेकिन लड़का ठीक ठाक होना चाहिए। ये वो चाहती है कन्या जिसके साथ जीवन बिताना है। घर बर कुल, पिता चाहता है कि कुल बढ़िया, कुल में कोई दाग ना हो, कोई दोष ना हो, बस। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुताय अनुरूपा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नहीं तो समाज में तो बड़ी भारी कुरीतियां प्रारंभ हो गई है। अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके अच्छा बुद्धिमान बना देता है और अच्छी नौकरी लग जाती है ना, तो उस बच्चे के पढ़ाई लिखाई, कहने का मतलब जितना खर्चा किया है खाने पहनने में, सब उसी बच्चे से वसूल करना चाहता है। और काहे में, बच्चे से क्या वसूल करना चाहता है? वो सोचता है विवाह होगा तो सीधे दहेज मांगेंगे। दहेज कुरीति है हमारे इस संसार की। एक सज्जन अपनी कन्या का विवाह देखने के लिए निकलते, 3 कन्याएं थी, खूब पढ़ाया लिखाया था, सुंदर थी, बुद्धिमान भी थी, लेकिन जब घर वापस लौटते शाम को बताते कि आज भी विवाह नहीं तय हो पाया।
तो सारे घर में, पूरे परिवार में मायूसी छा जाती है। कारण क्या? कि धन बहुत मांग रहे थे, दहेज बहुत मांग रहे थे। तो एक दिन की बात है, लड़कियां जब देखते देखते परेशान हो गई कि सवेरे निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं, लेकिन फल कुछ भी नहीं निकलता, हल कुछ भी नहीं निकलता। तो पूछती हैं कि पिताजी आज गए थे तो आज क्या हुआ, कितने में मेरी शादी पटी? और कहती हैं बाबू सदिया हमार कई हजार मापटी, पहले से कीमतिया, पहले से कीमतिया, बढ़ी बाती घटी बाबू सदिया हमार कई हजार मापटी, बाबू सदिया हमार कई हजार पहले से कीमतिया, पहले से कीमतिया, पहले से कीमतिया, बड़ी बात सदिया हजार सदिया अब पिताजी बताना प्रारंभ कर देते हैं कि समधी क्या चाहता है, उसकी माता क्या चाहती है, तुम्हारी सास कैसे बता रहा है। समधी बोले मेरे लिए कार चाहिए, समधी बोले मेरे लिए कार चाहिए, और बेटी के गले का एक हार चाहिए। बेटी बोले मेरे लिए कार चाहिए, और बेटी के गले का एक हार चाहिए। कार से खाली काम नहीं चलेगा, अरे हमारी एक बिटिया भी है, उसके लिए एक हार की भी व्यवस्था करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसका भी विवाह हमें करना पड़ेगा बाद में ना। समधी बोले मेरे लिए कार चाहिए, और बेटी के गले का एक हार चाहिए। टेलीविजन बुलेट के साथ ही पवन, टेलीविजन बुलेट के साथ ही पवन, और रुपया भी 15,000 चाहिए। समधी बोले मेरे लिए कार चाहिए, बेटी के गले का एक हार चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाहिए। अगर भगवान ने आपको पुत्र दिया और भगवान की कृपा हुई, वो पढ़ लिख करके बुद्धिमान हुआ, संयोग से किसी नौकरी में लग गया, अच्छा पैसा कमाने लगा, तो बिटिया के बाप को परेशान करना ज्यादा अच्छा नहीं होता। जो उसके पास है वो भेंट रूप में स्वयं देगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस दहेज रूपी कुरीति को इस संसार में स्थान तो नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन यह भी कलयुग का प्रभाव था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवहूति करदम दोनों का विवाह हुआ और दोनों से कपिल भगवान की उत्पत्ति हुई। 9 कन्याएं हुई और कपिल भगवान उत्पन्न हुए। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निवेदन किया, सांख्य शास्त्र का निवेदन किया। और आज इस कार्यक्रम का